हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल है और नया वीडियो करेंगे हम। और पीछे जो मेरे शोर हो रहा है हमेशा होता रहेगा, चलता रहेगा इस वीडियो में। आप समझ ही रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस बीच, लेकिन हमें तो अपना वीडियो करना है ना। कल नया गाना आया है तो चले शुरू करें। जो तू चाहेगा। मुझे न कहना कि ऊंचा आसमान है, चांद पे भी पैरों के निशान है। वाह, रफ्तार लिखा है। वाह, क्या बात है। Believe, trust in yourself. अच्छा, ये शुरू में हम लोग देख रहे हैं कि रफ्तार कह रहे हैं कि मुझे न कहना ऊंचा आसमान है, चांद पर भी देखो तो पैरों के निशान है। तो आदमी चांद पर भी पहुंच गया है, आसमान क्या चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि आसमान की बुलंदियों को भी छूना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब चाहे इंसान तो कर सकता है। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, 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 जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। यहाँ पे हम एक दृश्य देख रहे हैं कि रफ्तार को तो मैं ऐसे ही पहचान सकती हूँ। वो पीछे से हो, सामने से हो, साइड से हो, मैं तो उसको पहचान लेती हूँ, मेरा बेटा है। तो वो कह रहा है कि जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। ये इसको कर्म को बोल रहा है ना। वहीं पे बैठा हुआ, उसके गले में हाथ डालकर शायद बैठा हुआ है सोफा में, और सामने वो स्क्रीन लगा हुआ है। वो और उस स्क्रीन में शायद कर्म को वो बातें याद आ रही हैं कि पहले क्या था, पहले की बातें याद आ रही है, जो सपने वो देखता था। और रफ्तार उसको बोल रहा है कि जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। उसकी चाहत को भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर चाहत बता रहे हैं कि ऐसा चाहता था। जैसे खेतों में चल रहा है पर आसमान छूने की बात सोचता था। तो उस तरह से वो बोल रहा है कि जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। एक टाइम था डाली वीडियो बना के फोन से, आज शूट करे कैमरे न जाने कौन से। एक ऐसा वक्त था जब वीडियो फोन से बना के डाला था, फोन पे वीडियो बना के डाला था। आज शूट करे न जाने कौन कौन से कैमरे से। आज ऐसी हालत है, अच्छे बड़े बड़े कैमरों से शूट कर रहे हैं। कल में कर्मा को जान लेंगे लौंडे, पर याद मुझे विवेक के साथ साथ कौन थे। टाइम बदला है, बदले हैं यार ना। दोस्तों से पूछ मेरे, मैं खामखा ना। जिनके साथ पैदल उन्हीं के साथ बाइक पे, उन्हीं के साथ कार में। ये कह रहा है कि मेरे दोस्त नहीं बदले। मैं जिन लोगों के साथ था, जिन लोगों के साथ साइकिल पे चलता था, उन्हीं लोगों के साथ कार में। तो जो विवेक के साथ थे वो कर्म के साथ भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, नहीं तो होते नहीं है वैसे लोग। बाद में बहुत आपके पॉपुलर होने के बाद बहुत आ जाते हैं, दोस्त बनने के लिए, रिश्तेदार बनने के लिए बहुत आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से रिश्तेदारी ढूंढ लेते हैं। लेकिन उस वक्त दोस्त होना, उस जब गरीबी का वक्त होता है, जब स्ट्रगल का वक्त होता है, उस वक्त जो दोस्त होते हैं वो बहुत बड़ी बात है। और उनसे आपको भी निभाना चाहिए। और इसने भी वो काम किया कि वो दोस्त थे, अब भी हैं, अब फ्लाइट में भी उनके साथ चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उन्हीं के साथ फ्लाइट पे, और ये जो भी हुआ ये हुआ नहीं एक रात में। 5 साल लगे मुझे आने को औकात में। 5 साल करे मैंने दिन एक रात एक, तब जाके पहुंचा मैं अभी जरा सा ठाट में। ये सब कुछ एक रात में हुआ नहीं। इसने 5 साल कड़ी मेहनत की, दिन रात एक किए, तब जाके अब थोड़ा ठाट का मुंह देखा। तो 5 सालों में, कहने का मतलब बेटा, इसने कहीं पर भी धैर्य नहीं खोया। ये नहीं हुआ कि 5 सालों में
कहीं पर ये सोच लिया कि नहीं करना है, चलता रहा, अपने अपने काम के साथ ही आगे बढ़ता रहा, लिखना नहीं छोड़ा, इस तरह से गाना नहीं छोड़ा, जो भी ये कर रहा है, जो भी स्टाइल है, इसको छोड़ा नहीं। ये बहुत सही बात है, सही तरीका, क्योंकि इसे पता है इसको यही करना था। तो इस कड़ी मेहनत के बाद आज ठाठ कर रहा है, ये सही है। पहले पहले क्या था, पहले पहले कुछ नहीं था, पहले पहले पाँव पाँव नंगे पैर पहले हम, पहले पहले बस इतनी अकड़ थी कि कोई कुछ कहता तो चुप रहते थे हम, लेके अकड़ ही मैं घर गया, तुम्हें लगा डर गया, पर देखो चढ़ गया सीढ़ी में 3000 में। कहने लगा है कि पहले पहले क्या था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतनी सी अकड़ थी कि कोई कुछ कह देता तो मैं चुप रह जाता। तो यहाँ बेटा अकड़ का अर्थ अहंकार नहीं है, अकड़ का अर्थ है अपने आप पर विश्वास। और जब मैं चला जाता, जब लोग समझते कि डर गया, कि कोई कुछ कह देता, गलत बात कह देता, तो ये चला जाता वहां से, तो लोग समझते कि डर गया, लेकिन ये डर नहीं गया, ये एक्चुअली घर गया और वो कर गया जो इसको करना था। ठीक है। 3000 में पहली बार मैं करके रिकॉर्ड 5-6 गानों की घर लाया सीडी में। तो पहली बार रिकॉर्ड करके 5 या 6 गानों की सीडी घर लेकर आया। एक ही बार में 5-6 गानों की रिकॉर्डिंग और सीडी लेके आना बहुत बड़ी बात है। कैसे किया बेटा? बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा किया। पापा की 12,000 की तनख्वाह में देखो, शहजादे की तरह हूँ चमका मैं देखो, 22 साल में है देखा मैंने बहुत कुछ, अगले साल से वो दुनिया को गाते देखो। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। ये पापा के 12,000 की तनख्वाह थी उस वक्त, तो उस 12,000 की सैलरी में आज मैं शहजादे की जिंदगी जी रहा हूँ। पापा की उतनी थी, लेकिन अपने टैलेंट की वजह से वो सैलरी मैटर नहीं करती थी। अपने टैलेंट की वजह से, बिल्कुल अपने टैलेंट के बलबूते पर बच्चा खड़ा हो गया अपने पैरों पर, और आज शायद अपने पापा की मदद कर रहा है। और मम्मी पापा भी बड़े खुश होंगे कि बेटा मेरा इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। ना ना ना। एक रात को डेट मुझे अभी नहीं याद, वो फोन आया, हेलो रफ्तार। बेटा यहाँ पर ये कोरस बार बार कह रहा है जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। देखो कर्म भी कह रहा है जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, वो असल में अपने दर्शकों के लिए कह रहा है, आप सबके लिए कह रहा है। और रफ्तार उसको भी बोल रहा है, आप सबको भी बोल रहा है। तो मेरा भी ये कहना है, जो कुछ भी आप जिस फील्ड में भी अच्छे हैं, या आपको लगता है कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है, तो आप उसी में लगे रहो, वहां से मत निकलो। हाँ, ये जरूर नहीं कि चोरी डकैती अगर सही लगती है, वो बिल्कुल सही नहीं लगनी चाहिए किसी को, लेकिन जो कुछ भी अच्छा है, ये मेरा ये मानना है, और मैंने अपने जीवन में भी किया है। जो कुछ भी मैंने, यहाँ तक कि घर भी पेंट किया है, तो जो कुछ भी अच्छा लगता है, जो कुछ भी अच्छा है, वो उसकी इच्छा करो और उसको पालो। थोड़ा पीछे चल बेटा। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। ना ना ना। एक रात को डेट मुझे अभी नहीं याद, वो फोन आया, हेलो रफ्तार बोल रहा हूँ मैं। देख छोटे भाई हूँ मैं तेरा, ऐसा मत तू सोचियो कि कोई स्टार बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलता है एक रात कुछ ऐसा हुआ कि एक फोन आया, डेट तो याद नहीं है बेचारे को, तो कहने लगा रफ्तार बोल रहा हूँ मैं। अब सोचो क्या हालत होती होगी। आपकी भी हुई थी पहले दिन। मैंने ऐसे अंदाज से बोल दिया था कि हमारा वीडियो जा रहा है, हो सकता है रफ्तारी हमें फोन कर ले,
और वाकई में ऐसा हो गया। तो उसकी भी ऐसी हालत हुई होगी, बेचारा काम गया होगा कि रफ्तार बोल रहा हूं मैं। और बोल भी क्या रहा है कि यार तू ये मत सोच कि कोई स्टार बोल रहा हूं मैं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई बोल रहा हूं। तो कांप ही गया होगा पहले दिन। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। काम देखा तेरा मुझे लगा चीर फाड़, मस्तक पे दस्तक भी बहुत ही सटीक था। तो अंकित और मैं तुझको साइन करना चाहते हैं, घर जा घर वालों संग खीर खा, साइन हूँ मैं और ये काफी बड़ी बात है। दोस्त यार छोटा भाई माँ भी खड़ी सा। अच्छा, रफ्तार ने इसको बोला कि मैं तुझको साइन कर रहा हूं और क्योंकि तेरी लाइंस मुझे चीर फाड़ लगी बिल्कुल, तो अब तू घर जा और घर में जाकर घर वालों के साथ खीर खा। अब तेरे अच्छे दिन आ गए, अब तू रोज खीर खा सकता है। अब साइन हूँ मैं और ये काफी बड़ी बात है। दोस्त यार छोटा भाई माँ भी खड़ी साथ है। फिर हुए हाथ से पापा गए पास से, वो बिना बोले बोले बेटा मेरी जगह आप ले। उस रात से छोटे भाई का भाई और बाप में हर बात में माँ का बटाने लगा हूँ हाथ, करूँ याद मैं डैडी ने किया था क्या वही करना मुझे है, बदलूंगा घर के हालात। अच्छा, ये कहता है बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब मैं साइंड हूँ। अब रफ्तार और अंकित भैया के साथ साइंड हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और पापा जब आए तो पापा ने ये बोला, पापा के पास से जब गुजरा था पापा ने कहा कि अब तू मेरी जगह ले। मतलब कहने का ये कि घर का जो भार है वो अब तू उठा ले, क्योंकि घर को चलाने का जो एक वो होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, वो अब मतलब पिताजी कहने लगे कि अब तू उठा ले, क्योंकि तू इतना सक्षम हो गया है, इतना कमाने लगेगा कि घर का खर्च तू चला सकता है। कि भाई को पढ़ना है या आगे और क्या करना है, माँ को आगे क्या करना है, माँ को क्या चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, जो भी है, तो ये सारी बातें उसने मतलब पिताजी की ड्यूटी सारी उसने ले ली अपने ऊपर, अपना मैनेज करने लगा सब। मैं I promise जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, 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 जो तू। और जो इसने ये सब कुछ सोचा कि अब मैं घर के हालात बदलूंगा, घर को मैनेज करूंगा, घर के हालात बदल दूंगा, जैसे गरीबी सी हालत थी उससे अब उभरने वाले हैं। तो रफ्तार उसको कह रहा है कि हाँ जो तू चाहेगा वही तुझको मिलेगा। यहाँ पर एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाया जा रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है ये वीडियो के ऊपर प्लांट। मतलब बहुत ही छोटा सा पौधा था पर अब वो पनप रहा है, बढ़ रहा है, ये सिंबॉलिक है। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और वो ठीक उसकी छाती पर आया है, उसके छाती पे एक वाइट कलर का लगा हुआ है। मतलब कहने का ये कि कोरा सा था, वाइट कलर लगाने का ये अर्थ हुआ, वो कोरा था बिल्कुल। उस कोरा पर एक पौधा अब पनप रहा है, तो ये मतलब कला का पौधा दिख भी आ रहा है, बिल्कुल कलाकारी जैसा ही। जिसने भी मतलब वीडियो को एडिट किया है उसका भी काफी दिमाग इसमें लगा हुआ है, बहुत दिमाग लगा के काम किया है। ये वही मतलब ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस का ही है जिन्होंने वो फर्स्ट मास्कॉन का वीएफएक्स किया था और फिर फूल पत्ते और तू फिर से आना का वीएफएक्स, तू फिर से आना जो मतलब उस लड़की के बारे में था जो चल गई थी, हाँ जो जिसमें डांस था, तो उसका वीएफएक्स जिन्होंने किया था वही लोग हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का अजब नमूना। हाँ वही उसी टीम ने इस वीडियो को भी बनाया है। ये दिख रहा है मतलब इतना सुंदर, इतना सोच समझ के बनाया है, इतना मतलब एडिट करते हुए एडिटिंग टेबल पे ऑल द सीरियसनेस वर्कड है, बहुत सोच के। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। ये जैसे कोरस चल रहा है ना, तो रफ्तार उसको ऐसे कर रहा है, जो तू चाहेगा मतलब अब तो प्लेन में जाएगा, उड़ेगा, तो उड़ने का मतलब हमेशा
घूमने जाएगा, फॉरेन कंट्रीज जाएगा, वो नहीं, अपनी सोच के साथ उड़ेगा। जो तू लिखता आया है अब तक उसके साथ उड़ेगा तो वो भी उड़ेगा, मतलब दैट इज ऑल्सो टेकिंग द फ्लाइट। Yeah. Yeah. Now that's chapter 1. I hope I made you proud. तेरा तून का मेरा खून। यहाँ पर नॉट दी एंड, ये कर्म को हमने देखा कि वो विंग्स में से निकलकर स्टेज पे आ रहा है और उसके बाद स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि नॉट दी एंड। ऑफ कोर्स दैट इज द बिगिनिंग। स्टेज पे आना वो तो एक रैपर की शुरुआत है ना, स्टेज पे आना। अभी क्योंकि इससे पहले क्या होता है, हम लोग बनाते हैं कभी कोई वीडियो, जैसे बच्चे ने फोन पे बना के छोड़ दिया, लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा, ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। लेकिन इस तरह से पूरा एक स्टेज मतलब हायर करके और उसमें मतलब लोग टिकट्स लेके आते हैं देखने के लिए, या तो कोई कॉलेज का भी हो, जहाँ का भी हो, पर एक पूरा स्टेज हायर करके और पूरा सेटअप तैयार करके और स्टेज पे आना, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के वो सारे के सारे ऑडियंस वो तैयार रहते हैं उसको ग्रीट करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। जिस दिन ये पहली बार स्टेज पे आया, और उसके बाद तो चलता ही रहेगा। अब तो तू स्टेज का बादशाह बन गया बेटा। तो हाँ, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा और जो आप लोग चाहेंगे वो आपको भी मिलेगा। ओके, चले, बाय बाय बेटा, बाय बाय बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड आई लव ऑल ऑफ यू।